हेलो दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी का जीएमएस डिफेंस वॉरियर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था दर्पणों द्वारा इमेज फार्मेशन बाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी। हम सवाल लगाते समय कौन से चिन्ह को कब लें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चित्र बना हुआ, ये एक उत्तल दर्पण है। हाँ, ये एक उत्तल दर्पण है, जिसे जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं ऐसे। हाँ, इधर की दूरी सारी पॉजिटिव होती है, ऊपर की भी प्लस होती है, नीचे की सभी निगेटिव होती है, और इधर की भी सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो उसी तरह जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। नीचे की तरफ बनेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव। अब इधर से दूरी जब नापेंगे दर्पण से इधर एक्स डैश की तरफ दूरी, ये क्या होगा, निगेटिव। दर्पण से यक्स की तरफ की दूरी सारी पॉजिटिव, ऊपर की दूरी निगेटिव और नीचे की दूरी निगेटिव, ऊपर की दूरी पॉजिटिव। ऐसे ही हम बाकी सबको भी नापेंगे। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी u। हाँ, एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, एक छोटा सा ग्राफ बना के समझ लेते हैं ऐसा ना। ये हो गया उत्तल के लिए, और इधर लिख लेते हैं अवतल। तो उत्तल के लिए हम पहले लिख लें u। हाँ, पहले लिख लें u। तो उत्तल हो या अवतल, हम वस्तु को बाएं तरफ ही रखते हैं, तो बाएं तरफ जब भी रखे जाएंगे तो ये क्या नापा जाएगा, निगेटिव। हाँ, उत्तल हो या अवतल वस्तु निगेटिव ही होती है। तो देख लेते हैं भी उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति बनती है, दोनों में प्रतिबिंब दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी, दर्पण के इधर प्रतिबिंब बना तो वास्तविक। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें एक स्थिति में आभासी बनता है, बाकी 5 स्थिति में वास्तविक। तो ये माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं ना। बचा फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाहिनी तरफ होती है, दाईं ओर, तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, बाईं ओर, तो ये क्या होती है, निगेटिव होती है। हाँ, ये क्या होती है, निगेटिव होती है। ऐसा ही आवर्धन के लिए हम देख लेते हैं, नीचे यही लिखा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं आवर्धन के लिए, रेखीय आवर्धन। अब उत्तल दर्पण के लेंस दर्पण सूत्र देख लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या होता है, बस यहीं पे माइनस होता है, बाकी सब यही सेम रहता है, बस सिर्फ माइनस रहता है ना। तो u क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं, u, और फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। आगे देख लेते हैं रेखीय आवर्धन। ये रेखीय आवर्धन वाला टॉपिक आया नहीं क्या, हाँ वो कहीं छूट गया। हाँ, देखो मैं रेखीय आवर्धन बताता हूँ। नीचे फार्मूला लिखा है, उसका डिफिनेशन होता है, वह प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात का कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे हम HI में HO से दिखाते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। या इसी को हम लिखते हैं माइनस का v/u को, देखो यहाँ पे कंबाइन करके लिखा गया है ना। तो रेखीय आवर्धन यदि ऋणात्मक होता प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। रेखीय आवर्धन यदि धनात्मक होगा तो किसी में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी ना। अब जब ये आई और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दोनों बराबर हो जाए या एक के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है ना। जब